नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में लिटरली हर दिशा में फैला हुआ है। इसका नाम है यूज मी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कोई आम ऑनलाइन स्टोर नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब कुछ, हाँ आपने एकदम सही सुना, सब कुछ एक ही जगह पर देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये अकेला प्लेटफॉर्म कंज्यूमर मार्केट के हर एक हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे इकोसिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। वेलकम टू द इकोसिस्टम, एन एक्लेक्टिक प्रोडक्ट कैटलॉग, बियॉन्ड रिटेल यानी डिजिटल सर्विसेज, अग्रेसिव प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स, और आखिर में बात करेंगे द कॉर्पोरेट फुटप्रिंट की। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वेलकम टू द इकोसिस्टम। यहाँ सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी असल में किस बड़े स्केल पर काम कर रही है। अगर हम सिर्फ इनकी कैटेगरी लिस्ट पर ही नजर डालें ना, तो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर जोन, बच्चों के जूते, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी मिलेगा। मतलब दायरा देखिए, ये सिर्फ एक खास मार्केट तक सीमित नहीं रहना चाहते। इनका सीधा सा लक्ष्य है पूरे के पूरे बाजार के हर कोने को कवर करना। है ना कमाल की बात। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, एन एक्लेक्टिक प्रोडक्ट कैटलॉग। इस बड़े से ढांचे के अंदर जो असली प्रोडक्ट्स हैं, अब उनकी बात करते हैं। सच कहूं तो इस साइट के कैटलॉग को खंगालना बिल्कुल किसी पुरातात्विक खुदाई या आर्कियोलॉजिकल डिग की तरह लगता है, जहां हर क्लिक पर कुछ न कुछ अजीब और नया मिल ही जाता है। अब देखिए, यहाँ लगभग हर प्रोडक्ट के साथ एक बहुत ही रहस्यमयी सा टैग जुड़ा हुआ है, जिसे ये यूएसपी कहते हैं। उदाहरण के लिए यूज मी के मेंस ट्रैक सूट पर लिखा है यूएसपी 100 और एल्कलाइन वाटर जार पर लिखा है यूएसपी 500। ये देखकर तुरंत दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये है क्या? ये जरूर कोई इंटरनल रेटिंग, लॉयल्टी पॉइंट या फिर कोई रिवॉर्ड सिस्टम लगता है। जो भी हो, ये तरीका कस्टमर्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी तो पक्का जगा देता है। आप जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ फिजिकल सामान है, जैसे जापानी जेल टेक्नोलॉजी वाले सैनिटरी पैड्स और स्विस ईयरबड्स, और वहीं दूसरी तरफ बस या फ्लाइट की टिकट बुकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं। सोचिए, एक ही शॉपिंग कार्ट में ईयरबड्स भी खरीदे जा रहे हैं और अगली छुट्टियों की फ्लाइट भी बुक हो रही है। ये थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन मानना पड़ेगा, उत्पादों का ये भारी विरोधाभास एक बहुत ही अनोखी रिटेल स्ट्रैटेजी है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, बियॉन्ड रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ डिब्बों में पैक सामान बेचने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ ये देखना बड़ा जरूरी है कि वो अपनी इन डिजिटल सेवाओं को मार्केट कैसे करते हैं। उनके एट होम सर्विसेज सेक्शन का ये कोट देखिए, सुविधाजनक रूप से प्रदान की जाने वाली प्रोफेशनल सेवाएं। इससे एकदम साफ हो जाता है कि वो यहाँ सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो असल में सुविधा और समय की बचत बेच रहे हैं। और अगर हम इन सेवाओं पर गौर करें तो सुरक्षित मोबाइल रिचार्ज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ट्रैवल बुकिंग सब कुछ मिल जाएगा। यहीं पर आकर एक साधारण सी ई कॉमर्स साइट एक सुपर ऐप वाले इकोसिस्टम में बदल जाती है। इनका मकसद एकदम क्लियर है, यूजर्स को उनके हर छोटे बड़े काम के लिए बस अपने ही प्लेटफॉर्म के अंदर बांध कर रखना, ताकि कहीं और जाने की जरूरत ही न पड़े। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अग्रेसिव प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स। इतनी भारी मात्रा में बिक्री आखिर कैसे हो रही है? इसका सीधा सा जवाब है उनका स्मार्ट सेविंग्स वाला नजरिया और बेहद ही आक्रामक प्राइसिंग। जरा छूट के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक पोर्टेबल मैश नेब्यूलाइजर जो 1799 रुपए का है, वो सीधे 699 रुपए में मिल रहा है, मतलब पूरे 61% की छूट। वहीं 5 लीटर वाला एल्कलाइन वाटर जार 4599 रुपए से गिरकर सीधे 2699 रुपए पर आ गया है, यानी 41% ऑफ। स्वास्थ्य और तकनीक जैसे बिल्कुल अलग अलग फील्ड के प्रोडक्ट्स पर एक साथ इतनी भारी छूट देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इस सब में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है ये नंबर 67%। यूज़मी पावर वन कॉम्बो पैक की कीमत में की गई ये भारी कटौती साफ दिखाती है कि बाजार में अपनी पक्की जगह बनाने के लिए और बहुत भारी मात्रा में सेल्स हासिल करने के लिए ये कंपनी अपने मार्जिन को किसी भी हद तक कम करने को तैयार है, लिटरली किसी भी हद तक। और बात सिर्फ उनके अपने इन हाउस ब्रांड्स की नहीं है।
एम्ब्रेन एरोसिंक वायरलेस पावर बैंक जैसे 10,000 mAh क्षमता वाले हाई डिमांड टेक प्रोडक्ट्स को इतनी प्रमुखता से दिखाना ये साबित करता है कि वो जानबूझकर टेक मार्केट में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वो भी पूरी ताकत के साथ। अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं, द कॉर्पोरेट फुटप्रिंट। इस विशाल डिजिटल दुनियाओं और सुपर ऐप वाले इकोसिस्टम को देखने के बाद चलिए अब जरा जमीन पर आते हैं और इस कंपनी के असल कॉर्पोरेट फुटप्रिंट की बात करते हैं। देखिए, जब कोई प्लेटफॉर्म एक ही जगह पर मिक्सर ग्राइंडर से लेकर पोलो टी शर्ट और फ्लाइट टिकट तक सब कुछ बेच रहा हो ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्राहकों का भरोसा जीतना। और यही काम आती है इनकी ओपन बॉक्स सर्विस। ये पॉलिसी उनके रिटर्न और मैन्युफैक्चरर पॉलिसी के साथ मिलकर साफ तौर पर इसीलिए डिजाइन की गई है ताकि लोग इस नए प्लेटफॉर्म पर बिना डरे पूरी सुरक्षा की भावना के साथ खरीदारी कर सकें। और सबसे मजेदार बात क्या है, इतने बड़े अंतहीन से लगने वाले डिजिटल मेगा मॉल की जड़ें असल में लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद सिर्फ इस एक पते पर टिकी हुई हैं। यही वो असल भौतिक केंद्र है जहां से इस पूरे के पूरे साम्राज्य को चलाया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये जो ऑल इन वन मॉल्स हैं, इनकी वजह से हमारे पुराने विशेष या स्पेशलाइज्ड स्टोर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? क्या रिटेल का भविष्य अब पूरी तरह से ऐसे ही डिजिटल मेगा मॉल्स के हाथों में है? आज जो डेटा हमने देखा वो तो पक्का इसी दिशा में इशारा कर रहा है। ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।